हे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम 8वीं क्लास का मैथ का पेपर सोल्व करेंगे जो हमारे पास सैम्पल पेपर आया है। इसमें टोटल मार्क्स हमारे 60 का होता है पेपर, और जो ड्यूरेशन होती है एग्जाम की वो हमारे पास 2.5 घंटे की होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या है। इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं तो कई बार क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत आती है। देखते हैं। फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसमें दे रखा है कि टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 16 होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो कंपलसरी हैं। ठीक है। सेकंड है क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। 5 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी ई। पांचों को अच्छे से देखना है, अच्छे से सोल्व करना है। फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें एक एक नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हुए होंगे जो 1 मार्क के होंगे। सेक्शन बी जो है उसमें 2 to 7 होंगे, जिनका कितने मार्क्स का नंबर होगा, एक मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में जब हम जाते हैं 8 to 10 मतलब 2 क्वेश्चन होंगे, वो हमारे 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है। सेक्शन डी में जैसे जाते हैं उसमें 11 to 13 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, वो एक क्वेश्चन जो होगा 5 मार्क का होगा। ई सेक्शन में जैसे ही जाते हैं वो 14 to 16, उसमें हमारे केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं। केस स्टडी मतलब हमें कोई भी डायग्राम वगैरह दे दिया जाएगा, उसके बेस्ड पे हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को आज हम सोल्व कर रहे हैं। आज हम इस वाली वीडियो में सिर्फ पेपर मतलब जो सेक्शन फर्स्ट है उसी को सोल्व करेंगे, जो एक एक नंबर वाले हमारे पास क्वेश्चन हैं। ठीक है, कैसे करेंगे उनको देखेंगे एक बार। फर्स्ट सेक्शन में दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, एन नंबर एंड्स इन द डिजिट 9, द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। कोई नंबर है वो एंड्स होता है हमारा 9 पे, मतलब उसका जो लास्ट डिजिट है वो 9 आता है। द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। 9 के स्क्वायर रूट क्या क्या हो सकते हैं। एक तो 7 हो सकता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो हम 49 आता है जिसका यूनिट डिजिट 9 आता है। एक 3 होता है जिसका स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 3 और 7। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर by which 108 must be divided so that quotient is a perfect cube is। 108 को हमें किस नंबर से डिवाइड करें कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ये हमने स्क्वायर रूट वाले में किया है, स्क्वायर एंड क्यूब वाला जो है उस चैप्टर में। 108 का पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसमें एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा एक बार। 108 का हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। 2 से जाएगा पे सबसे पहले प्राइम नंबर से ही करते हैं। 5 4 आएगा, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 27 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसमें हमें देखना है क्यूब के कितने जोड़े बन रहे हैं। 3 के टोटल है 3 है। ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, किसका जोड़ा नहीं बन रहा, 2 into 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इस नंबर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कि 104 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना आ जाता है तो जो एक्स्ट्रा नंबर है उसे डिवाइड कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई करना आ जाता है, मान लो क्यूब में मल्टीप्लाई करना आ गया या फिर उसमें स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना आ गया, तो उस नंबर से हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5, देन द वैल्यू ऑफ t। t की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। हम सोल्व कर सकते हैं। 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस का 5। t और t वाली जो टर्म है उनको एक साइड इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ का +3 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 5t माइनस का 3t इज इक्वल्स टू -5। ये माइनस का 3 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये 2t इज इक्वल्स टू माइनस का 2। t की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाती है माइनस का 1। तो t की हमारी जो फाइनल वैल्यू होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, माइनस का 1। आप कर पा रहे होंगे अच्छे से, क्वेश्चंस को आपसे सॉल्व हो रहे होंगे। साथ साथ आप कॉपी पेन लेके भी बैठ सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ वो आप भी कर सकते हैं। इससे आपकी जो पेपर सॉल्व करने की है वो स्पीड भी बढ़ेगी और आप उसको आसानी से कर भी पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया, ए फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। वो 10 मैच हैं वो जीत जाते हैं। इफ देयर win percentage was 40%, then how many matches did they play in all। कितने मैच जीते उन्होंने, 10।
तो 40% जो है हमारा वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। टोटल कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, टोटल मैच निकाल लेते। देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, टोटल निकालने हैं तो ये हो जाएगा 10 बाई में 40 इंटू में 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 से अगर हम 100 को कैंसिल करते हैं तो हमारा आंसर आता है 25। तो इसका आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, ये परसेंटेज वाले में है, ये भी आपका आसानी से सोल्व हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है हमें इस एक्सप्रेशन में। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने के लिए हमें सिर्फ ये देखना होता है उसमें कितने प्लस और माइनस आए हैं। प्लस और माइनस के पास में जो भी वैल्यू होंगी वो हमारी सारी क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। तो प्लस और माइनस, यहाँ भी माइनस आया, यहाँ प्लस आया है, तो ये 1 2 और 3, तो टोटल कितनी टर्म हो जाएंगी हमारे पास, 3 टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है हमारा, 30% कैन रीप ए फील्ड इन 17 days, हाउ मैनी मोर पर्सन शुड बी इंगेज टू रीप द सेम फील्ड। 30% है वो किसी भी फील्ड को अगर वो रीप करते हैं, मतलब रोपते हैं या कह सकते हैं कि वो उनको जोतते हैं, तो 17 डेज लगाते हैं। कितनी और आदमी उसमें एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 30 में चाहिएंगे, तो इसको कर सकते हैं 30 इंटू में 17 इज इक्वल्स टू 30 प्लस एक्स और इंटू में 10। ठीक है, क्योंकि काम तो सेम ही करेंगे, इक्वल टू रख देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 17 3 जा 50, ये हो जाएगा 51 इज इक्वल्स टू 30 प्लस में एक्स की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 51 माइनस में 30 आ जाएगा। यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 21 आएगी। ठीक है, ये भी हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7th क्वेश्चन है फैक्टराइज फॉर्म ऑफ आर स्क्वेयर माइनस 10r प्लस 21। आर स्क्वेयर माइनस 10r प्लस 21, ये हमने पक्का कर रखा है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई आनी चाहिए 21, वो नंबर आना चाहिए हमारे पास 10, तो 7 इंटू 3 21, 7 प्लस 3 10 कर सकते हैं। आर स्क्वेयर में माइनस 10r की जगह कर देती हूँ माइनस का 7r माइनस का 3r प्लस का 21। दोनों में से r कॉमन लेंगे, r माइनस 7 बचेगा, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे, r माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस बचेगा माइनस का 7, r माइनस 7 और r माइनस 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 8th, ये हमारा पैरेललोग्राम वाला दूसरे में से है, इसको नहीं करेंगे। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए solid cylindrical wooden block with circumference of the base height as, बेस दे रखा है उसका, बेस को हम, बेस होता है हमारा सर्कुलर फॉर्म में होता है, इसको मैं 2πr बना सकती हूँ। 2πr है 132 और h की जो वैल्यू दे रखी है वो हमारी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, h की वैल्यू हमारी 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh। 2πr की वैल्यू हमें 132 दे रखी है, h की वैल्यू हमें 13 दे रखी है, दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाती है 1760। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखेंगे, द वैल्यू ऑफ 248 52 एंड 144, सारे अंडर रूट में दे रखे हैं। सबसे पहले जो अंदर वाला है उस टर्म को उठाएंगे, ये किसका अंडर रूट है, 12 का। ठीक है, 12 का है, उससे नेक्स्ट देखेंगे, ये कर देंगे हम 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस 12। अगर हम इसमें 12 ऐड करते हैं तो ये 2 2 4 और 5 और 1 6, अंडर रूट 64 आता है। अंडर रूट 64 किसका होता है हमारे पास, बताएंगे एक बार किसका होता है, 16 8, ओके 8 का होता है हमारे पास स्क्वायर। तो इसको हम कर लेंगे अंडर रूट 248 प्लस, ये आ गया हमारे पास 8। 248 में 8 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 256। 256 किसका अंडर रूट है, ये आप सबको पता है, 16 का अंडर रूट है हमारे पास। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टर्म, ये हमें टर्म दे रखी है, इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन जो सब में कॉमन हो, तो देख लेंगे कौन सा नंबर कॉमन है।
12 है, 24 है, 6 है, तो सब में कॉमन 6 आएगा। यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है और यहाँ पे भी ए बी है, तो 6 ए बी हमारा आंसर हो जाएगा, ये फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वाले पार्ट का सेक्शन ए जो कर रहे थे उसका लास्ट पार्ट है। द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विद साइड्स, इनकी वॉल्यूम बतानी है। वॉल्यूम क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच, मतलब जो तीनों नंबर देख रखे हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 3 करेंगे तो 12, 12 इंटू 2 करेंगे तो 24, 24 पी की 2 पावर यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे है, ये हो जाएगी पी की पावर 5, क्यू की 3, 4, 5, क्यू की भी कितनी हो जाएगी 5। तो हमारा आंसर होगा सी 24, पी की 5 और क्यू की 5। ठीक है, यहाँ तक सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन आप सबको समझ आए होंगे, आप इनको सॉल्व करेंगे। कल हम सेक्शन बी पे पहुँचते हैं, इसी प्रकार से हम सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। मोर वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।